ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर्स यानी लुप्त संख्याएं। ये जो टॉपिक है ये प्लस से रिलेटेड, माइनस से रिलेटेड, गुणा, भाग, जोड़, घटाव और वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन 6 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 100, 25, 36, 49, 64। बताओ इसमें क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर देना है। इधर इधर क्या आना चाहिए। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन देखो क्या है इसमें। 81, 18, ठीक है, 49, 36, ये इसका ऑप्शन है। तो सबसे पहला क्या है इसमें, ये वर्ग जो दे रखा है किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो आप बताओ कि 5, 6, 7, 8, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? 9 का वर्ग आएगा। इधर क्या आ जाएगा? 81। ठीक है, इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में बताओ क्या आना चाहिए। बताओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? 39। बताओ कैसे आएगा? पहले वाले 2 को प्लस करना है, तीनों को प्लस कर दिया। देखो 5 और 1 6, 6 7 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 53 आ रहा है। अगर 53 में हम कितना ऐड करें? 10 ऐड करें तो 63। इसको देखो 3 और 1 4, 4 7 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 3 और 4 3 7 और 1 8, 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल कितना आ रहा है? 1, 2 और 1 3 और 4 7 और 1 कितना आ गया? 8। इसमें कितना ऐड करना है? 14 ऐड करेंगे। ठीक है, कर दिया 14 ऐड। कितना आ रहा है? 95। इसमें कितना ऐड करना है? 9 और 9 18। इसका मतलब क्या है इसमें? 28 हो गया। इसमें 28 आ गया ना। 28 में कितना ऐड करना है? यहां पर कितना है? x है ना इधर। ठीक है, तो इसको x मान लो। 28 प्लस x में अब की बार यहाँ 10 ऐड हो रहा था, तो इसमें हम 12 ऐड करके 28 और 12 कितने हो गए? 40। 40 प्लस x, तो 40 प्लस x को 79 के बराबर करना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 39 आ जाएगी क्या? तो 39 आ रहा है किधर? बताओ, ऑप्शन में है 39। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा वैसे। ठीक है, इसमें कोई बिल्कुल फिक्स मेथड नहीं लग रहा है, तो इसको आपको मानना है कि इस प्रकार से सोल्व हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो इसके बाद और दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। सिंपल तरीका जो है, आपने तरीका लगाया, बढ़िया तरीका है। ठीक है, इसमें नाम क्या है? मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं। लेकिन मैंने आपको बताया एक बिल्कुल इसमें कि समान संख्या से गुणा, समान संख्या से जोड़ या समान संख्या घटाओ, इस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि वहां 12 14 ऐसे जोड़ दिया अपन ने, ऐसे नहीं जुड़ेगा। देखो 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ा कितना आ रहा है? 15, 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ा 31 दूनी 62, 62 में एक जोड़ा 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ा 19 दूनी 38, 38 और 1 और 39 दूनी 78, 78 में एक जोड़ा 11 दूनी 22, 22 में एक जोड़ा 23
23 दूनी 46, 46 में एक जोड़ा 47, 47 दूनी 94, 94 में एक जोड़ा 95। ये आपको सही मेथड दिख रहा है इसमें, ठीक है। वहां आप 12 जोड़ रहे हो, 10 जोड़ रहे हो, 14 जोड़ रहे हो, इस तरीके से थोड़ी जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से होगा, 2 और 2 4 और 5 9, सबको जोड़ो और इसमें से क्या घटा दो, कितना आ रहा है 7। 5 और 4 9 और 9 18 में से 2 घटा दो, कितना आ रहा है 16। 6 और 5 11 और 1 12 में से आप 2 घटा दो, कितना आ रहा है 3 और 1 4 7 5 12, 124 में से कितना घटाना पड़ेगा बताओ। इसका मतलब यहां पर कितना आना चाहिए बताओ भाई, ये कितना है यहां पर 124 आ रहा है ना यहां तक। अगर मान लो इसमें से हम कितना जोड़े यहां पर 124 में, हम अगर इसमें 5 रखें तो 129 आ रहा है। और 129 में से याद अगर आप 2 घटा दो कितना बच जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहां पर +5 आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई। 124 आ रहा है तो मतलब 5 जोड़ेंगे इसमें 129, 129 में से 2 घटाना है, कितना आ रहा है 127, तभी तो आएगा ना इधर। इसका +5 राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताओ क्या आना चाहिए, बताओ। इस क्वेश्चन में बताना है 4th क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर। देखो नीचे 60 है, 28 है, ठीक है। और यहां पर कितना है 45। तो आप जोड़ कर देखो सबसे पहले, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 क्या 57 में 3 जुड़ रहा है 60, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 से 33 नहीं जुड़ रहा है इसमें, ये नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करें इसके अंदर, 7 8 56 और 4 60, ये भी नहीं बैठ रहा है। 5 दूनी 10 और 4 14, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बताओ। 15, 15 चौक 60, 5 और 2 7, 7 चौक 28, और 4 में कितना जोड़े हैं 4 1 5, 5 बनम 45। तो ये इसमें एक राइट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। बात बैठ गई समझ में। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 5 को बताओ क्या आना चाहिए। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। इसका मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं, 446, 464, 446, 464, 4126 और 444। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से इसका आंसर देना है।
देखो सिंपल क्वेश्चन है और बताना है आपको इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो मैंने आपको एक चीज बताई है और उस बात को हमेशा याद रखना, मिसिंग नंबर अगर हो जाए तो क्वेश्चन में हो जाता है और ना हो तो मास्टर से भी नहीं होता। लेकिन आप इन 5 चीजों को आपको पता होना चाहिए कि घन के बारे में, वर्ग के बारे में, घनमूल के बारे में, वर्गमूल के बारे में, ठीक है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से पता होना चाहिए कि किसका घन क्या होता है। मैंने आपको 1 से 50 तक घन पहले ही पढ़ा रखे हैं, ठीक है, और 1 से 100 तक के वर्ग मैंने आपको पढ़ा रखे हैं वैसे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप इनको इसमें से घन में से 1 से 20 तक तो कम से कम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और इसमें वर्ग में 1 से 50 तक वर्ग आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है। तो इस वजह से आपको इनको याद रखना है। तो आप मेरी बात को याद रखो, सामने यहाँ पर क्या करना है आपको। देखो यहाँ पर नंबर 1 चल रहा है, नंबर 2 चल रहा है, और नंबर 3 चल रहा है, नंबर 4 चल रहा है, नंबर क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। बाकी का देखो, वर्ग 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन कितना होगा 64, 5 का घन होता है 125। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ना वो 464 आएगा। बात बैठ गई कि नहीं बैठी समझ में बताओ। इस वजह से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आप घन को और वर्ग को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हो। देखो 6 क्वेश्चन कैसे करना है, 2 और 3 5, 5 और 5 10, फिर 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 और 0 को जोड़ना है आपको, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 5 कितना है यहाँ पर, देखो 2 और 3 5, 5 और 5 कितना है 10। फिर 10 के बाद क्या करना है आपको, इसको किससे गुणा करना है 11 से, ठीक है। 2 और 3 5 और 5 10, 10 को किससे गुणा करना है 11 से। उसके बाद 6 और 5 11, 11 और 9, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना, 6 और 5 11, 11 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं। तो 11 में 2 अंक मतलब 1 और 1 2, ठीक है। 2 और 9 कितना जाएगा, फिर 11 जाएगा, फिर 11 को किससे गुणा करना है 11 से, ठीक है। 9 और 4 13, 13 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं। फिर 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 को भी किससे गुणा करना है 11 से, तो इसका 77 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।